अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट मेडिकल स्टाफ थी हमारे पास आईं। पहले इनका बेबी बॉय हुआ, काफ़ी शॉक में थी और वो अनफॉर्चुनेटली किसी इंसिडेंट की वजह से एक्सपायर हो गया। पेशेंट हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि क्या मैं जेंडर सिलेक्शन की तरफ जा सकती हूँ? अभी बहुत अर्ली सी सेक्शन हुआ था। हमने उनसे कहा कि आप डिसीजन लेने में टाइम लें और लेकिन आप ट्राई कर सकती हैं। पेशेंट फाइनली कम अप विद द डिसीजन ऑफ जेंडर सिलेक्शन। शी वांट्स टू हैव हर लॉस्ट बेबी अगेन। तो पेशेंट डिसीजन के साथ आई, हमने एम्ब्रियो बनाया। लास्ट सी सेक्शन को जब 6 मंथ्स गुजर गए तो हमने मेल एम्ब्रियो इनके अंदर ट्रांसफ़र किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट के 9 हफ्ते हो गए हैं। बच्चे की ना सिर्फ हार्ट बीट आ गई है बल्कि मूवमेंट भी शुरू हो गई है। शुरू में पेशेंट बहुत कंफ्यूज था, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप फर्टाइल हैं, आप ट्राई करें। 4 एम्ब्रियो बने, उनमें से 1 बॉय नॉर्मल बना। एम्ब्रियो की इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि फर्स्ट ट्रांसफ़र में ही पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया। अल्लाह ताला खैरियत के साथ ये बच्चा हमसे लेके जाएँ। ICSI and IVF एंड PGT आर सो एडवांस्ड और हम वो सारी एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी से जेंडर को ऑप्ट कर सकता है और ना सिर्फ जेंडर को ऑप्ट कर सकता है बल्कि जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी जो कि उम्र की वजह से हो जाती है फीमेल्स में, उससे जो है वो पाक बेबी ले सकता है। हम पहले से एम्ब्रियो के सेल्स को ओपन अप करके उसके DNA में तमाम क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं। इवन ये स्टडी जीन्स के लेवल तक भी हो सकती है, लेकिन वो हम पर्टिकुलर केसेस में जाते हैं। यूजुअली हम सिर्फ क्रोमोसोमल स्टडीज़ करते हैं। आप में से जो कोई भी इस प्रोसेस की तरफ जाना चाहता है, टाइमली आएँ, क्योंकि अगर एग्स मिलेंगे तो ये प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। अगर आप लेट हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई, तो अब नॉर्मल एम्ब्रियोज़ और कम अंडों की वजह से कम एम्ब्रियोज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा पेशेंट इस प्रोसेस पे आने के बावजूद भी इस चीज़ से महरूम रह जाता है। टाइमली डिसीजन लें और इक्विप्ड जगह से अपना ये प्रोसेस करवाएँ ताकि आपको प्रेगनेंसी जो है वो हो जाए।